हिमाचल में ये चीखते चिल्लाते रहे, एक जनता इनके साथ खड़ी नहीं। मैं हिमाचल में ऑब्जर्वर था, उत्तराखंड में ऑब्जर्वर था। नहीं जी, रामदेव जी का तो बहुत बड़ा कांग्रेसी स्वागत जो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं राजा जी, सवाल तो उठ रहे हैं कि जिस तरह की एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एक संत को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? इस पर भी एक बड़ी बहस हो रही है। दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी आप सुन रहे होंगे, आप दीपक जी सुन रहे होंगे, राजा जी को सुन रहे हैं आप। बड़े शुरू में हमने बहस को शुरुआत किया था तो आप भी शब्दों पर आपत्ति जता रहे थे कि जिस तरह के शब्दों की आपत्ति नहीं होना चाहिए, सियासत में भी और कहीं पे भी इस तरह के शब्दों को स्वीकार्यता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने भी सुना बाबा रामदेव को, क्या नहीं लगता है आपको कि एक मर्यादा की सीमा रेखा को लांघकर इस तरह के बयान दिए जा रहे? ठीक है, आप विरोध कर सकते हैं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, विरोध करने का हक है, लेकिन क्या विरोध की ये सीमा जायज है? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। के नाम पर, ढोंग के नाम पर हम दीपक जी से प्रतिक्रिया जान लें। भाग जाए उसको कहां संकारी? राजा जी, दीपक जी से हम प्रतिक्रिया जान लें। दीपक जी बात हो गई, पटेरिया जी बात हो गई आप जी, पटेरिया जी कहिए आप दीपक जी। देखिए ऐसा है कि कौन किस भाषा का प्रयोग, कौन किस भाषा का प्रयोग कर रहा है इस फोरम पे भी देखा जा सकता है जी। राजा पटेरिया जी फिर सुसंस्कृत होने की दुहाई दे रहे हैं और भारतीय परंपरा की दुहाई दे रहे हैं और रखेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस फोरम पे भी इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल ये राजा पटेरिया या कोई कांग्रेस ही कर सकता है। एक तरफ वो सोनिया गांधी जी को तो इसकी आम राजनेता हैं, एक आम नागरिक हैं देश के 125 करोड़ लोगों की तरह, उनको राजमाता कह रहे हैं। चापलूसी की हद है, चापलूसी और चमचागिरी की हद तक कर रहा है राजा पटेरिया जी। और दूसरा रखेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी नागरिक के लिए। बहुत शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है राजा पटेरिया जी। नहीं दीपक जी, बिल्कुल ये निंदनीय है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सियासत में इस तरह की शब्दावली को हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि एक संत होते हुए, एक सन्यासी होते हुए, एक अमर्यादित भाषा का जिस तरह से रामदेव इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये जायज है? आप इसको स्वीकार करते हैं? आप मानते हैं इसको कि रामदेव बाबा ठीक कर रहे हैं, विरोध करने का हक है? नहीं, मेरा मानना यह है कि सार्वजनिक जीवन तो ठीक है, हमको पारस्परिक संबंधों में भी एक अच्छी मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और बाबा रामदेव जी के खिलाफ ये मर्यादा विहीन भाषा का इस्तेमाल करना सबसे पहले कांग्रेसियों ने शुरू किया। बाबा अगर काले धन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेसियों की दिक्कत क्या थी? अब कांग्रेसियों का पैसा अगर विदेशी बैंकों में जमा है, स्विस बैंकों में जमा है और वो तिलमिलाते हैं तो निश्चित तौर पे उनका नहीं दीपक जी देखिए, काले धन की बात देखिए, काले धन की बात कहीं पीछे रह गई है। माफ करिएगा, अभी जितने भी योग शिविर चल रहे हैं बाबा के, कहीं काले धन की बात नहीं हो रही, वो मुद्दा पीछे छूट गया। अब सिर्फ एक ही मुद्दा उनकी जुबान पे आता है, हम सुनते हैं, हमारे पास उनकी बाइट्स आती है, वो सुनते हैं सिर्फ मोदी और आपके बीजेपी नेताओं की। देखिए हम दीपक जी देखिए, कुछ और बाइट है रामदेव बाबा की, हम सुन लेते हैं, सुन लीजिए तसल्ली से, और फिर उस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं बाबा। सुन लेते हैं। आजकल कांग्रेस के एक बात से हौसले बुलंद हो गए क्योंकि उन्होंने एक बाबा को टारगेट किया और उसमें वो सफल हो गए। 1000 टन सोने की खुदाई का जो मिथक है वो सच्चाई क्या है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक राजनीति का अखाड़ा सा बन गया। इसलिए इस पूरे विषय में कोई भी टिप्पणी देकर के हम किसी बेवजह के विवाद में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि वहां एक बिना मतलब का बखेड़ा सा ज्यादा चल रहा है, जो है तानाशाही में तब्दील हो गई है। उसने संवैधानिक मूल्यों को, लोकतंत्र को, कानून को ताक पर रख करके बस एक कुनबा, एक खानदान जो कहता वो हिंदुस्तान में होता है, और किसी देश को एक खानदान के द्वारा बंधक बना लेना, ये लोकतंत्र का, संविधान का, कानून का और 7 लाख से ज्यादा उन वीर वीरांगनाओं का जिन्होंने अपने बलिदान कुर्बानी देकर के देश को आजादी दिलाई, उनका। तो सुना आपने, जितने भी बाबा रामदेव के बयान थे, सबका निहितार्थ, सबका जो एक मोरल था वो एक ही था, एक ही जगह पर वो बयान सब जा रहे थे। चाहे खुदाई का मसला हो, जो उनका निशाना था वो एक ही जगह था। हम जीवन गिरी जी हमारे साथ बने हुए